हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो के अंदर मैं आपको वाइगोस्कीज़ थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो कि सोशियो कल्चरल थ्योरी है उसके आगे के क्वेश्चंस कराने वाली हूँ। मेरी इससे पहले 2 वीडियोस आ चुकी हैं जिसमें मैंने 10 और 10 क्वेश्चंस कराए थे। टोटल 20 क्वेश्चंस हो चुके हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर क्वेश्चन नंबर 35 तक करने वाले हैं। ये प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं टेट एग्ज़ाम्स में, स्पेशली इन सी टेट एंड एच टेट। तो आप ये लोग प्रैक्टिस के लिए अच्छे से देखिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग का एक अच्छा एग्जाम्पल क्या है? ऑप्शन ए, ऑफरिंग अ रिवॉर्ड फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम क्विकली। बच्चे को रिवॉर्ड ऑफर करना, नहीं, ये तो एग्जाम्पल नहीं है। टेलिंग हिम और हर दैट ही और शी कैन डू इट बाय ट्राइंग अगेन एंड अगेन, उसको बोलना कि बार बार करो, नहीं, ये स्कैफोल्डिंग नहीं होती है। ऑप्शन सी, प्रोवाइडिंग अ हाफ सॉल्व्ड एग्जाम्पल, एक हाफ सॉल्व्ड एग्जाम्पल देना। ऑप्शन डी, टेलिंग हर और हिम दैट शी और ही कांट गो होम टिल शी और ही सॉल्व द प्रॉब्लम, कि वो घर नहीं जा सकते जब तक वो काम नहीं करेंगे। नहीं, ये तो बहुत ही वाहिदा सा गलत सा ऑप्शन है। सो हियर आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। जो सबसे सही आंसर है इन ऑप्शंस में से वो ऑप्शन नंबर सी है। उसको हाफ सॉल्व्ड एग्जाम्पल दे दो जिससे कि उसको एक आइडिया हो जाए कि इसको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की लर्निंग कांट बी सेपरेटेड फ्रॉम। लर्निंग को किस चीज़ से सेपरेट नहीं कर सकते? परसेप्शन एंड अटेंशनल प्रोसेस, नहीं। ऑप्शन बी इज इट्स सोशल कॉन्टेक्स्ट, यस, क्योंकि सोशल कॉन्टेक्स्ट, सोसाइटी, इन सब चीज़ों की बात की है वाइगोस्की ने, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23, in a constructivist classroom as envisioned by Piaget and Vygotsky, learning क्या है? ऑप्शन ए is offering the reinforcement by the teacher, no. Is construction by the student themselves who play an active role, yes. According to Piaget and Vygotsky, दोनों ने बोला है कि बच्चा खुद से कंस्ट्रक्ट करता है लर्निंग, खुद से कंस्ट्रक्ट करता है अपनी नॉलेज को, खुद से चीज़ों को सीखता है वो। बस थोड़ा सा डिफरेंस ये था कि प्याजे ने बोला था कि वो अकेला इंडिविजुअली सीखता है, लेकिन वाइगोस्की ने बोला था कि वो सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट करके सीखता है चीज़ों को, या फिर अपने कल्चर से या लैंग्वेज से सीखता है। सो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी, नॉट नंबर, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24, एज अ टीचर हु फॉर्मली बिलीव्स इन सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थियोरी ऑफ लेव वाइगोस्की, विच ऑफ द फॉलोइंग मैथड्स वुड यू प्रिफर फॉर असेसिंग योर स्टूडेंट। तो कौन सा मेथड यूज़ करेंगे आप? ए, फैक्ट बेस्ड रिकॉल क्वेश्चंस। ऑप्शन बी, ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ऑप्शन सी, कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स। ऑप्शन डी, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स। बच्चे जब कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व होंगे तो वाइगोस्की की थ्योरी के अकॉर्डिंग टीचर असेस कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, इन वाइगोस्कीज थ्योरी विच एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट गेट्स नेग्लेक्टेड? सोशल, कल्चरल, बायोलॉजिकल, लिंग्विस्टिक। तो 3 एस्पेक्ट्स पे तो उन्होंने बात की थी, सोशल, कल्चरल और लैंग्वेज के, जो कि लिंग्विस्टिक वर्ड इन्होंने यूज़ किया है। तो जिस पॉइंट को उन्होंने, जिस एस्पेक्ट को उन्होंने नेग्लेक्ट किया था वो था बायोलॉजिकल। वही दूसरी ओर प्याजे ने बायोलॉजिकल एस्पेक्ट पर ज़्यादा ध्यान दिया था बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, विद एन अप्रोप्रिएट क्वेश्चन और सजेशन द चाइल्ड्स अंडरस्टैंडिंग कैन बी एक्सटेंडेड फॉर बियॉन्ड द पॉइंट विच शी कुड हैव रीच्ड अलोन, विच कंस्ट्रक्ट डज द अबव स्टेटमेंट हाईलाइट। तो ये जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट को बताता है। तो जेडपीडी, स्कैफोल्डिंग, इनके क्वेश्चंस आते हैं, थोड़ी लैंग्वेज को चेंज कर देंगे। तो आपने देखा होगा कि जेडपीडी के, स्कैफोल्डिंग के, इनके बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी आ चुके हैं अभी तक भी, और उनकी जस्ट लैंग्वेज को थोड़ा घुमा देते हैं और बच्चे सोचते हैं पता नहीं क्या पूछ लिया। तो ये इसका ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर हियर।
Let's go to the next question. Question number 27. Which of the following may be a part of constructivist learning situation? So options are cognitive apprenticeship, cognitive drills of writing answers, contextualization, मल्टीपल मैनिफेस्टेशन. सो यहाँ पे जो कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग सिचुएशन है उसका पार्ट क्या हो सकता है, वो होता है कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप. लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 28. A teacher wishes to help her student to appreciate multiple views of a situation. She provides her students multiple opportunities to debate on this situation in different groups. According to Vygotsky's perspective, her students will dash various views and develop multiple perspectives of the situation. So her students will internalize. जो ऑप्शन डी है, दिस इज द राइट आंसर. जो प्याजे ने एसिमिलेशन बोला था उस चीज़ को वाइगॉस्की ने इंटरनलाइज करना बोला था, इंटरनलाइजेशन, जो कि आत्मसात करना बोलते हैं जिसको हिंदी में. सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर. ये डायरेक्ट क्वेश्चन ही था. क्वेश्चन नंबर 29. विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन वाइगॉस्कीज सोशियो कल्चरल थ्योरी? वाइगॉस्की की सोशियो कल्चरल थ्योरी पर क्या बेस्ड है? इंसाइट लर्निंग नो. ऑपरेंट कंडीशनिंग ये भी नहीं है. रेसिप्रोकल टीचिंग यस. रेसिप्रोकल टीचिंग में क्या होता है, स्टूडेंट टीचर से सीख रहे होते हैं, टीचर स्टूडेंट से, वो इंटरेक्ट करते हैं, कोलैबोरेटिव लर्निंग होती है उनकी. तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर हियर. लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 30. A teacher noticed that Hina can't solve a problem on her own. However, she does so in presence of adult or peer guidance. This guidance is called. इस गाइडेंस को क्या बोला था? स्कैफोल्डिंग. ऑब्वियसली दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन था ये. मैं बोल रही हूँ ना, स्कैफोल्डिंग और जेडपीडी के इतने क्वेश्चन आएंगे, थोड़ा सा लैंग्वेज घुमा देंगे, किसी का नाम जोड़ देंगे, मतलब थोड़ा सा चेंज कर देंगे क्वेश्चन को. ये क्वेश्चन आते ही आते हैं, ये तो फ्री के नंबर हैं. अगर कोई बच्चा फिर भी अगर स्कैफोल्डिंग या जेडपीडी से रिलेटेड क्वेश्चन, इनफैक्ट प्याजे की थ्योरी और वाइगॉस्की की थ्योरी का कोई क्वेश्चन अगर बच्चा गलत करता है ना, तो भाई फिर तो आप सीरियस प्रॉब्लम में हो भाई. आप सीटेट क्वालिफाई पता नहीं कैसे करोगे, क्योंकि ये तो इतना रिपीट होते हैं ये क्वेश्चंस, इनके कॉन्सेप्ट्स, ये क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं. इसके नंबर तो फ्री के नंबर हैं, खो ही नहीं सकता बच्चा. ये तो पता ही आने हैं. जब मेरे को पता होगा कि ये क्वेश्चन आना है एग्ज़ाम में, तो मैं तो उसको बिल्कुल ऐसा परफेक्ट कर दूंगी ना कि उसको कितना भी घुमा लो आप, मैं उसको कर ही दूंगी. तो इस तरीके से आपको ये दोनों थ्योरीज बहुत अच्छे से करनी है. लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ क्वेश्चन नंबर 31. सो क्वेश्चन सेज which of the following statements best summarizes the relationship between development and learning as proposed by Vygotsky? Development is independent of learning. No. Option B is development process lags behind the learning process. Yes, this is the right answer. जैसे कि प्याजे ने बोला था कि बच्चे में पहले वो डेवलपमेंट होती है, देन लर्निंग होती है. वहीं दूसरी साइड वाइगॉस्की जी ने बोला था कि लर्निंग पहले होती है, देन डेवलपमेंट होती है. तो ये ना आप लोग डिफरेंस बिटवीन करके एक कॉलम बना लेना, एक पेज पे 2 कॉलम बना लेना. एक तरफ प्याजे हेडिंग डाल देना, एक तरफ वाइगॉस्की. ये कुछ पॉइंट किसने कैसे बोला था ये थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि ये बाय नेम पूछते हैं, वाइगॉस्की के अकॉर्डिंग, प्याजे के अकॉर्डिंग. तो चीज़ें आपको ध्यान होती हैं, लेकिन ऑप्शन में दोनों चीज़ें दे देंगे तो आप थोड़ा कन्फ्यूज़ हो जाओगे. आगे बढ़ते हैं. लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ क्वेश्चन नंबर 32. अकॉर्डिंग टू सोशियो कल्चरल थियोरी ऑफ वाइगॉस्की, ऑप्शन ए कल्चर एंड लैंग्वेज प्ले अ क्रूशियल रोल इन डेवलपमेंट. यस, कल्चर और जो लैंग्वेज है उनका क्रूशियल रोल है डेवलपमेंट के अंदर. इनफैक्ट सोसाइटी भी. ये 3 पॉइंट तो आपको वाइगॉस्की पढ़ते टाइम याद ही रखने हैं. सोसाइटी, कल्चर एंड लैंग्वेज, इनका तो बहुत इफेक्ट है कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर. तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर. लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ क्वेश्चन नंबर 33. अकॉर्डिंग टू वाइगॉस्की, चिल्ड्रन लर्न अ लॉट थ्रू डैश देयर पीयर्स इंटरेक्शन विद. ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर. मैं यहाँ थोड़ा तेज़ी से करा रही हूँ क्योंकि ये बिल्कुल रिपीट हो रहे हैं ये क्वेश्चंस. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34. अकॉर्डिंग टू विच थ्योरिस्ट लैंग्वेज प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटी. वाइगॉस्की इज़ द राइट आंसर, जहाँ पे लैंग्वेज बहुत ज़रूरी रोल निभाती है. दिस इज़ नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन
फॉर दिस सीरीज ऑफ वाइगोस्कीज थ्योरी के जो क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर। क्वेश्चन नंबर 35, इन अ कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम एज एनविजन्ड बाय पियाजे एंड वाइगोस्की द टीचर के बारे में बताया है, गिव्स लॉन्ग लेक्चर ऑन वेरियस टॉपिक्स, नो। ऑप्शन बी, प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू द स्टूडेंट्स टू एंगेज इन enquiry and problem solving, yes. Option C, takes a back seat and observe the students, no. Option D, dictates answers to all the questions in the textbook, no. So option B is the right answer here. ये रिमाइंडर जो मैं मोस्टली अपनी वीडियोस में डाल देती हूँ, देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है इस दुनिया में। चीज़ें सीखनी पड़ती हैं, मेहनत करनी पड़ती है, चीज़ों को लेकर बैठना पड़ता है, सीखना पड़ता है, काम शुरू करना पड़ता है। आप सोचते हैं आपको कोई एक बुक दे दे, कोई ऐसी आपको ब्रह्मास्त्र बता दे और उसको पढ़ लिया और सीटेट में मार्क्स ले आए, क्वालिफाई कर लिया, तो ऐसा कोई जादू नहीं है भाई। देयर इज़ नो सच जादू इन दिस वर्ल्ड। कोई जादू नहीं होने वाला, आपको पढ़ना पड़ेगा, सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। बिना सेल्फ स्टडी के कोई भी क्वालिफाइंग एग्ज़ाम या जॉब एग्ज़ाम क्रैक नहीं होता है। कोई टीचर आपको नहीं पढ़ा सकता अगर आप खुद नहीं पढ़ रहे हैं तो। इसलिए बैठ कर सोचिए, पहले प्लानिंग कीजिए 1-2 दिन कि आपको पढ़ना कैसे है, देन स्टार्ट लर्निंग। यूज़ एनी बुक, यूट्यूब चैनल, या आपका कोई पड़ोस में कोई टीचर है, आपके बड़े बहन भाई हैं, पढ़ना शुरू कीजिए। देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट ज़रूर करिए। कमेंट करते ही नहीं हैं आप लोग। मैं आप लोगों के लिए थोड़ा मेहनत कर रही हूँ, तो आप लोग भी थोड़ी 2 सेकंड लगेंगे, बस टाइप कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो। आपको क्या हेल्प मिली इससे, थोड़ा मुझे भी आइडिया हो जाए। और अगर कोई चीज़ें हैं, कोई डाउट ऐसे हैं जो आपको आ रहे हैं, आप नीचे कमेंट करेंगे तो आई विल डेफिनेटली आंसर। थैंक यू।